हेलो स्टूडेंट्स। आज का न्यू टॉपिक है फैक्टराइजेशन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। फैक्टराइजेशन से पहले कुछ इसका बेसिक्स कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद फैक्टर्स ऑफ नंबर्स। तो फैक्टर्स ऑफ नंबर्स अगर आपने पहले भी हमने किया हुआ है। अगर मैं कहूँ कि 15 का फैक्टर फाइंड करना है, 15 के फैक्टर्स क्या हैं? फैक्टर्स मीन्स प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड करो तो क्या आएगा? 3 and 5। तो 3 × 5 इज इक्वल्स टू 15। तो ये इसकी क्या है? एक प्राइम फैक्टराइजेशन है। उसी तरह से अगर मैं फैक्टर्स अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के करूं, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता क्या है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन वो है जिसमें हम वेरिएबल्स और कोफिशिएंट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 5 टाइम्स XY है, तो 5 उसका कॉफिशिएंट है और XY क्या है? वेरिएबल्स हैं। अब अगर मैं इसके फैक्टर्स फाइंड करूं तो इसके फैक्टर्स क्या हैं? 5 टाइम्स X टाइम्स Y। इसके कितने फैक्टर्स बने? 3 फैक्टर्स। तो इसके अलावा मुझे इसके फैक्टर्स नहीं पता, इसके अलावा ये और रिड्यूस नहीं हो सकता, इसलिए ये कौन सी फॉर्म है इसकी? इरेड्यूसिबल फॉर्म है। ओके। अब अगर मैं एक और एग्जांपल लेते हैं, 3x(x+2). अब अगर मैं इसके फैक्टर्स फाइंड करूं तो क्या आएंगे? 3 × x मल्टीप्लाई बाय x+2। तो इसके कितने फैक्टर्स हुए? 3x और x+2। 3 फैक्टर्स हुए और इसके अलावा मैं इसको फैक्टराइज नहीं कर सकती। ठीक है, फैक्टराइज नहीं कर सकती मतलब आगे ये रिड्यूस नहीं हो सकता। ये इसका कौन सा फॉर्म है? इररिड्यूसिबल फॉर्म है। ओके। तो अगर आपको ये समझ में आ गया कि फैक्टर्स क्या होते हैं, तो हम आगे चल सकते हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना कैसे है। तो फैक्टराइजेशन क्या हुआ? व्हाट इज फैक्टराइजेशन? इट इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना हो उसके प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स फैक्टर्स में, तो उसको हम क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है। तो फैक्टराइजेशन करने के बहुत से मेथड हैं, पर पहले देख लेते हैं व्हाट इज फैक्टराइजेशन। अगर मैं कहूँ कि 3 × x+2 × x। अब यहाँ पे कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स हैं। अब हम इसको कहना चाह रहे हैं कि इसको फैक्टराइज करना है। ये दोनों क्या है? एक पूरी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसको मैं फैक्टराइज करना चाह रही हूँ। ठीक है। तो हम इसका फैक्टराइज कैसे करेंगे? टेकिंग सम कॉमन फैक्टर्स आउट। ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? इन दोनों में x कॉमन है। तो क्या बचा? x के साथ क्या था? 3, तो 3 बचा। यहाँ पे x के साथ क्या था? 2, तो 2 बचा। तो मैंने इस तरह से 2 फैक्टर्स फाइंड कर दिए हैं। इसको हम क्या कहेंगे? फैक्टराइजेशन। ओके। तो क्या था फैक्टराइजेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में फाइंड करना। ओके। तो यहाँ पे क्या था? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स में। तो वो क्या है? एक फैक्टराइजेशन कर दी हमने। ओके। तो अभी ना ये एक मेथड है जो मैंने किया था। क्या था वो? कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे मेथड क्या क्या है? मेथड यहाँ पे 4 मेथड्स हैं टू फाइंड फैक्टराइजेशन, टू डूइंग द फैक्टराइजेशन। ओके। पहला मेथड है कॉमन फैक्टर्स, कॉमन टर्म्स आउट। ओके। सेकंड है ग्रुपिंग। सेकंड कौन सा है? ग्रुपिंग। थर्ड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और लास्ट है यूजिंग द आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज कौन सी? अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। अगर मैं थोड़ा सा इसको रिकैप्चुलेट कर दूं तो आइडेंटिटीज कौन सी हैं? a+b² a² + b² + 2ab, a−b² = a² + b² - 2ab, और a² - b² की वैल्यू क्या आ गई है? a+b टाइम्स a−b। अब ये हमने किए हुए हैं आइडेंटिटीज, लेकिन इसको फैक्टराइजेशन में कैसे यूज करना है वो हम
अब जानेंगे, ठीक है। तो ये कौन से मेथड्स हैं? 4 मेथड्स तो हैं, लेकिन मैं हम कौन से करेंगे आज? ये 2 मेथड्स, ओके। फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके। तो अगर मैं स्टार्ट करूं फर्स्ट क्वेश्चन से, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। ये एक्सरसाइज 12.1। First question, find the common factors of the given terms, that is 12x and 36। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको टेबल्स बहुत अच्छी तरह आते हैं तो मैं इसको टेबल्स से डायरेक्टली इसके कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर सकती हूँ, उसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो पहले आप क्या कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हो। अभी मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से करा देती हूँ, ठीक है। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 × 2 × 3 और यहाँ पे x भी है तो मल्टीप्लाई बाय x। और 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 × 2 × 3 × 3 ओके। अब इनमें से ना आप कॉमन फैक्टर्स निकालो, तो इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या है? 2 × 2 2 × 2 और यहाँ पे क्या है? 3 और यहाँ पे भी 3। तो क्या कॉमन फैक्टर्स हुए? 2 × 2 × 3 कितना आया? 12। तो दिस इज योर आंसर, ओके। अब हम सेकंड पार्ट करके देखते हैं। मैं सारे पार्ट कराऊंगी आपको, बट अब मैं आपको एक डायरेक्ट मेथड भी कराऊंगी। अगर कभी आया एक क्वेश्चन तो मैं आपको डायरेक्टली भी बता दूंगी कि कैसे निकालते हैं, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करनी है, ओके। तो यहाँ पे क्या है? 2 × y और ये क्या बन गया? 2 × 11 × x × y, ओके। तो यहाँ पे बच्चे ये देखो कि कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है? 2 और यहाँ पे भी 2 है, ओके। और कौन सा है? y और y है, ओके। तो इसका मतलब है हमें कौन से कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं? 2 2 एंड y। तो कितना आंसर आया? 2y इज योर आंसर, क्लियर। अब थर्ड पार्ट है। अब थर्ड पार्ट में ना 14p और 28p² q² है, राइट। अब अब हम क्या कर सकते हैं? सीधा अगर मैं देखूं तो 14 और 28 कौन से टेबल में आ रहे हैं? 7 के टेबल में, राइट। तो मैं ना ऐसे भी कर सकती हूँ कि इसको 2 × 7 मल्टीप्लाई बाय PQ कर दूं, और इसको मैं क्या कर दूं? 2 × 14 कर दूं, ओके। p² q²। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा 7 टाइम्स 2 ओके। तो ये क्या बना? कॉमन फैक्टर्स अगर निकालें तो 2 और यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 7, यहाँ पे भी 7, तो कॉमन फैक्टर्स क्या आए? 14 आए, राइट। सेकेंड थिंग, यहाँ पे ना P&Q है, यहाँ पे भी P&Q है, तो यहाँ से कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालने हैं? यहाँ से कॉमन फैक्टर्स निकालने का तरीका ये है कि इनकी ना लीस्ट पावर देख लो। अब यहाँ पे P की लीस्ट पावर क्या है? 1। यहाँ पे 2 है ना, 1 और 2 की लीस्ट पावर क्या हुई? 1। Q और P की Q में Q और 1 और 2 की कौन सी लीस्ट पावर हुई? Q। तो 14PQ आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। 2x 3x² एंड 4। अब आपको इन तीनों में कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, तो तीनों का देखना पड़ेगा। तीनों का कैसे देखेंगे? यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, देयर वुड बी नो कॉमन फैक्टर्स, क्योंकि 2 और 4 तो 2 के टेबल में आ जाते हैं पर 3 नहीं आता, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हुआ? कुछ भी नहीं है तो 1। 1 इज द लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम 1 को चूज करेंगे। अब वेरिएबल्स में अगर चेक करा जाए तो वेरिएबल्स में x है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 1 हुआ। सो 1 वुड बी योर आंसर। फिफ्थ पार्ट, 6abc 24ab² 12a² b, राइट।
अब यहाँ पे भी अगर मुझे क्वेश्चन करना हो तो पहले मैं कॉफिशिएंट्स के कॉमन फैक्टर निकालूंगी, उसके बाद वेरिएबल्स के चेक करेंगे। ओके, तो पहले हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 2 × 3 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। यहाँ पे 24 का क्या हुआ? 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 8 × B अब यहाँ पे मैंने ओपन करके भी दिखा दिया कि अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है लीस्ट पावर्स निकालने में तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ओपन कर दो पावर। ओके, 12 का क्या हुआ? 12 का कॉमन फैक्टर्स अगर हम, सॉरी, 12 का अगर हम लीस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालें तो क्या आएंगे? 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर को ओपन करो, A × A मल्टीप्लाई बाय B। ओके, तो यहां से भी हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। तो 2 2 2, एक बार 2, यहाँ पे एक बार 3, एक बार 3, एक बार 3, तो कितने हुए? 2 × 3 2 × 3 क्या हुआ? 6 6। और यहाँ पे ए वन टाइम है, ए वन टाइम ही निकालना पड़ेगा। बी यहाँ पे वन टाइम है तो वन टाइम निकालना होगा। तो क्या आंसर आया? 6AB इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट है। 16x³ -4x² 32x। अब 16 का क्या आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 × 2 × 2 × 2 और x³। अब मैं एज इट इज लूंगी x³, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा? 2 × 2 × और ये आ जाएगा 5 टाइम्स 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x, राइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें फिर से कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। अब अगर कॉमन फैक्टर्स हम कॉफिशिएंट्स के चेक करें तो कॉफिशिएंट्स के क्या आएंगे? 2 × 2, यहाँ पे भी क्या आ रहा है? 2 × 2, यहाँ पे भी 2 × 2, तो 4 आ गया। x³ x²। अब लीस्ट पावर चेक करो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितनी है? 1 है, तो लीस्ट पावर कितनी है? 1, तो हम वही लेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट क्या है? सेवन पार्ट इज 10 PQ 20 QR 30 RP। अब सीधे से है कि तीनों 10 के टेबल पे जा रहे हैं ना, ठीक है ना, तो हम 10 ले लेते हैं कॉमन फैक्टर, राइट। और यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी है नहीं है, यहाँ पे पी है नहीं है, तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। क्यू, यहाँ पे क्यू नहीं, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू नहीं है, पर ठीक है, तो वेरिएबल्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें 10 का टेबल जा रहा है तो 10 का टेबल जो होगा वो इसका कॉमन फैक्टर होगा। ओके, तो लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 10। दैट्स योर आंसर। एट्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है, फिर हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। 3x² y³ 10x³ y² एंड 6x² y² z। तो यहाँ पे हम अगर चेक करें तो अगेन आपके पास ना 3 10 और 6, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 6 और 10 जो है उसका कॉमन फैक्टर है, 3 और 6 का कॉमन फैक्टर है, 3 और 6 3 के टेबल में जाते हैं, 10 और 6 2 के टेबल में जाते हैं, पर तीनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। किसमें? कॉफिशिएंट्स में। तो हम कोई भी कॉमन फैक्टर कॉफिशिएंट्स में नहीं लेंगे, वेरिएबल में चेक कर लेते हैं। पर अब वेरिएबल में क्या आएगा? वेरिएबल में अगर चेक करें तो x², यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो इसकी ना वो चेक करो कि कौन सी इसकी कॉमन है, या सॉरी लीस्ट पावर है। ठीक है, तो लीस्ट पावर चेक करो क्या आ रही है? x² आ रही है। ठीक है, यहाँ पे लीस्ट पावर क्या आ रही है? 2 आ रही है, तो y² लिख देंगे। z है नहीं, इसमें है z, इन दोनों में नहीं है, तो सिर्फ आंसर क्या आएगा? x² y² इज योर आंसर। दैट्स इट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं, जो हमने ये कॉमन फैक्टर्स निकालने का तरीका
फाइंड किया है वो हम सेकंड क्वेश्चन में यूज करेंगे फैक्टराइज करने का। ओके, हाउ टू फैक्टराइज यूजिंग कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स कैसे पता चलेगा कि मुझे कॉमन फैक्टर्स ही करने हैं। सी 7x-42। अब आप ना, कितने टर्म्स है, दो टर्म्स है, ठीक है। जिस तरह से पहले कर रहे थे ना फर्स्ट क्वेश्चन में, वैसे ही इस क्वेश्चन में करना है। 7x और 42 में कॉमन फैक्टर क्या है, 7, क्योंकि 42 भी कौन से टेबल में जाता है, 7 के टेबल में जाता है ना। अगर मैं ऐसे लिख दूं 7 × 6, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कॉमन लूंगी, 7 कॉमन लूंगी। ब्रैकेट में ना जो बच गया पीछे वो लिख दो, तो पीछे क्या बचा, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 6 बचा, तो कैसे लिखोगे, x, फिर यहाँ पे क्या साइन है, माइनस का, तो माइनस लिखो, और साथ में क्या लिखो, 6। तो क्या आ जाएगा, 7 × x - 6 इज योर आंसर। सेकेंड पार्ट है 6p + -12q। 6p - 12q। ओके, अगेन अगर मैं चेक करूं ये कौन से टेबल में जा रहे हैं, ये दोनों 6 के टेबल में जा रहे हैं, तो मैं सिर्फ 6 के अकॉर्डिंगली इसको ब्रेक कर देती हूँ, ठीक है। ओके, तो ये ना क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है, नहीं तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। अगर शॉर्टकट अपनाना है तो हम ये भी कर सकते हैं। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, अगेन 6 और 6। तो आप क्या कर सकते हो, 6 को कॉमन ले लिया, राइट। अब बचा क्या है इन दोनों में, अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पे p बच गया, साइन कौन सा है, माइनस का, और यहाँ पे क्या बच गया, 2q बच गया। ये आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, 7a² + 14a। अब अगेन यहाँ पे दोनों फैक्टर्स हम फाइंड कर सकते हैं, पहले इसको ब्रेक कर देते हैं, 7a × a, और 14 का फैक्टर है 7 × 2 × a। यहाँ पे बच्चे अब फिर से देखो कॉमन फैक्टर्स कौन से हुए, 7, और यहाँ पे भी क्या है, 7। फिर वेरिएबल में भी चेक करो, यहाँ पे क्या है, a, यहाँ पे भी a है, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आया, 7a। यहाँ से भी आप क्या लोगे, 7a। अगर आप 7a कॉमन ले रहे हो तो अंदर देख लो क्या बच गया, 7a यहाँ से लिया तो क्या बचा, a, यहाँ से 7 और a लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 2। साइन कौन सा था, प्लस का, तो मैंने प्लस डाला है। ओके, दैट्स इट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज -16z + 20z³। अब इसमें भी आप ये चेक कर लो कि ये कौन से टेबल में जा रहा है, तो ये 4 के टेबल में जा रहा है, राइट। तो 4 के टेबल में जा रहा है तो इसको लिख सकते हैं 4 × 4z, और ये क्या बन गया, 4 × 5z³। अब मैंने ना क्यूब को ब्रेक नहीं किया, z³ को ब्रेक नहीं किया, तो मैं सीधा आपको बताऊंगी कैसे निकालना है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। अब कॉमन फैक्टर क्या है, 4 और 4, तो 4 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, देखो z⁻1, यहाँ पे z⁻3, तो लीस्ट पावर चेक करो कौन सी है, z⁻1 है, तो z लिख दो। तो अगर हमने 4 और z ले लिया तो अंदर क्या बचा, -4, प्लस यहाँ से भी हमने 4 ले लिया, क्या बचा, 5। यहाँ से हमने एक z ले लिया तो बचे कितने, 3 में से अगर एक ले लिया तो कितने बचे, 2। ओके, तो z², ये आंसर है आपका, राइट। ओके, नेक्स्ट है सिक्स्थ सिक्स्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सॉरी, फिफ्थ पार्ट है 20l² m + 30 ALM। अब डायरेक्ट कर लेंगे क्वेश्चन भी, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 × 2। अगर अब मैं पावर को ओपन करूं तो L × L × m +10 × 3 × A × L × m। तो कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे और क्या है फाइंड करें, यहाँ पे L है, यहाँ पे भी L है, यहाँ पे M है, यहाँ पे भी M है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, अब हम क्या चेक करेंगे, टेल L M
बाहर कर दिया, अंदर क्या बचा, 2l बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा, 3a बचा। तो ये आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट पार्ट करें। नेक्स्ट पार्ट है सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट है 5x² -y -15xy²। यहाँ पे y एज इट इज। ओके, अगेन ब्रेक करते हैं। 5 × x × x × y -15 × x × y ओके, तो अगेन कॉमन ले लेते हैं। 15 का हमने फैक्टर्स नहीं निकाले। 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 5 × 3। ओके, चलो, अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, और यहाँ पे x 1 है, y भी यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे भी एक बार है। तो आप सिंपली 5xy कॉमन, क्या बचा अंदर, x, सेकेंड टर्म में क्या बचा, -3y। ये आपका क्या आ गया, आंसर, राइट। तो ये हो गए हमारे 6 पार्ट्स। और हम अब नेक्स्ट पार्ट पे करें। नेक्स्ट पार्ट है सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट इज 10a² -15b² +20c²। अभी तीनों कौन से टेबल पे आते हैं, पहले ये चेक करो। तीनों आते हैं 5 के टेबल में, राइट। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 5 × 2, 5 × 3, 5 × 4। अब आपने देखा होगा कि मैंने ना वेरिएबल्स को नहीं किया। क्यों नहीं किया वेरिएबल्स को, क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया कि वेरिएबल्स तो कॉमन है ही नहीं। कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं है। a² b² c², कोई भी कॉमन वेरिएबल नहीं है। तो कॉमन फैक्टर क्या है, 5 5 5, सिर्फ ये कॉमन फैक्टर है। तो हम 5 ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, 2a² -3b² +4c²। बस ये आंसर है। एट्थ पार्ट, -4a² +4ab -4ca। लो, चेक करते हैं। ठीक है, अगर हम कॉफिशिएंट चेक करें, हाँ आपको दिख रहा होगा 4 4 4 कॉमन है, राइट। वेरिएबल्स चेक करें तो हाँ, एक वेरिएबल तीनों में कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो हम अब क्या कर सकते हैं, -4, ए को ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि ए हमें चाहिए। यहाँ पे भी ए और बी हो जाएगा, यहाँ पे सी और ए हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम कॉमन निकाले। कॉमन क्या क्या निकलेगा, 4a और 4a। 4a कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, -a, यहाँ पे क्या बचा, +b, यहाँ पे क्या बचा, -c। तो आपका ये आंसर आ गया, राइट। अब हम करते हैं नाइन्थ पार्ट। कलर चेंज कर दो। नाइन्थ पार्ट है x² y z +xy² z +xy z²। ओके, तो यहाँ पे हम इसको ब्रेक करते हैं, राइट। ओके, तो x² y z क्या आ जाएगा, x × x × y × z। ये क्या आ जाएगा, x × y × y × y z। और यहाँ पे x × y × z × z। अब हम ना इसमें से कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, x एक बार, यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे एक बार है, तो हमें एक बार ये x काउंट करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे y एक बार है, यहाँ पे दो बार है, यहाँ पे एक बार है, फिर हमें एक बार ही काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, z z z z। तो कॉमन क्या आया, x y z कॉमन। यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म पे सिर्फ x बचा, प्लस सेकेंड टर्म में क्या बचा, y, प्लस थर्ड टर्म में क्या बचा, z। तो ये आंसर है आपका। ठीक है, लास्ट पार्ट, टेंथ पार्ट, ax² y +bxy² +cxy z।
राइट। अब अगर हम चेक करें तो तीनों में कौन सी चीजें आपको कॉमन लग रही है, देखते हैं। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे वाई है, हाँ जी, यहाँ पे भी वाई है, यहाँ पे भी वाई है। बट यहाँ पे ए है, कहीं और ए नहीं है, यहाँ पे बी है, कहीं और बी नहीं है, और यहाँ पे सी तीनों में नहीं है, राइट, और जेड भी दोनों में नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले थोड़ा सा जब क्वेश्चन आया है ना, थोड़ा सा उसको देख लो कि क्या क्या हमें कॉमन दिख रहा है इसमें, ठीक है, तो क्वेश्चन करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। एक बार जरूर इसका वो रिवाइज कर लिया करो कि है क्या क्वेश्चन में। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि एक्स यहाँ पे था, यहाँ पे भी था, और यहाँ पे भी था। वाई यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है। तो एक्स वाई कॉमन हो गया, ठीक है। अंदर क्या बचा, ए एक्स, यहाँ पे प्लस, फिर इस सेकंड टर्म में क्या बचा, बी वाई, और लास्ट टर्म में क्या बचा, सी सेट, और ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट ना, जो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन, वो ग्रुपिंग पे है। अब ग्रुपिंग का मतलब क्या हुआ, ग्रुपिंग अगर मैं क्वेश्चन देखूँ ना कोई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। ओके, तो अगर इस क्वेश्चन को आप चेक करो ना, तो अगर मैं सिर्फ फर्स्ट टू टर्म्स देखूं तो उसमें मेरे को एक्स कॉमन दिख रहा है, ठीक है। और अगर मैं लास्ट टू टर्म्स देखूं तो उसमें मुझे 8 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास ना टू टू पेयर्स में कॉमन निकल रहा है कुछ, तो हम उसको ग्रुपिंग कहते हैं। ओके, तो हम इसको कॉमन फैक्टर्स निकाल के फिर एक बार और कॉमन करके क्वेश्चन हो जाएगा यूजिंग ग्रुपिंग। लेकिन अगर मैं चारों पे देखूँ ना, फोर टर्म्स चेक करूँ तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ग्रुपिंग में ना, फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स, या ये कह सकते हो पेयर्स बना लो, ठीक है, और उसमें से कॉमन फैक्टर्स फाइंड करो। तो पहला स्टेप क्या है, मैंने ग्रुपिंग कर दी। मैंने क्या किया, फर्स्ट टू टर्म्स ले लिए और लास्ट टू टर्म्स ले लिए। जरूरी नहीं है कि जो उन्होंने सीक्वेंस दिया है उसके अकॉर्डिंगली आपको फर्स्ट टू टर्म्स लास्ट टू टर्म्स मिल जाए। कभी कभी आपको रीअरेंज भी करना पड़ता है क्वेश्चन को, कि ताकि आपका कॉमन फैक्टर निकल जाए। अब अगर मेरे को ये क्वेश्चन है तो फर्स्ट टू टर्म्स में मेरे पास क्या कॉमन है, एक्स, राइट। अगर एक्स कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ से एक एक्स ले लिया, यहाँ से एक एक्स ले लिया, तो यहाँ पे कितना एक्स बचा, एक एक्स बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा, वाई बचा, राइट। इन दोनों में आपको क्या कॉमन लग रहा है, एक्स और वाई तो कॉमन नहीं है, तो कॉफिशिएंट्स में क्या कॉमन है, 8 कॉमन है, तो हम 8 ले लेंगे कॉमन। अंदर क्या बचा, एक्स प्लस वाई। अब फिर से अब मेरे पास सिर्फ टू टर्म्स बची, फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। इन दोनों टर्म्स में अब मेरे को क्या करना है, अगेन कॉमन फैक्टर निकालने हैं। अब इन दोनों टर्म्स में मेरे पास कौन सा कॉमन फैक्टर दिख रहा है, अगर आप देखो तो इन दोनों टर्म्स में मेरे पास एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई क्या है, कॉमन है। तो एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिया तो क्या बचा अंदर, एक्स प्लस 8, राइट। तो दिस इज योर आंसर यूजिंग ग्रुपिंग मेथड। तो समझ में आया ग्रुपिंग कब यूज करते हैं, ग्रुपिंग तब यूज करते हैं जब आपके पास फोर टर्म्स हो, स्पेशली मतलब ज्यादा से ज्यादा टाइम हमारे पास दो टर्म्स हो ना, तब हम ग्रुपिंग यूज कर लेते हैं, ठीक है। 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। अब इन दोनों में अगर चेक करूं तो इन दोनों में कॉमन टर्म आ रहा है, इन दोनों में देखते हैं क्या आएगा। इन दोनों में अगर चेक करें तो ये क्या बना, कौन से टेबल में जाता है दोनों, थ्री के टेबल में, राइट। थ्री के टेबल में कॉमन है, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ 3 टाइम्स 5xy माइनस 3 टाइम्स 2x प्लस। अब इन दोनों में ना कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता तो लीस्ट फैक्टर क्या लेते हैं हम, 1 लेते हैं, तो 1 टाइम्स 5y माइनस 2। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, 3 और यहाँ पे क्या कॉमन है, x और x। 3x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, 5y माइनस यहाँ पे क्या बचा, 2 प्लस 1 टाइम्स 5 माइनस 2। तो 5 माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो एंड में क्या बचा हमारे पास, 3x प्लस 1। तो 3x प्लस 1, दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट।
यहाँ पे है ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई। अब फिर से हम फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स लेंगे। फर्स्ट टू टर्म्स में चेक करो, वेरिएबल ही है तो ए और ए तो है नहीं। क्या है सेकंड टर्म? एक्स और एक्स, तो एक्स कॉमन ले लेते हैं। एक्स कॉमन, अगर एक्स कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? ए। यहां से एक्स बच ले लिया तो क्या बचा? बी। अब देखो यहाँ पे ना ए और ए तो कॉमन है ही है। कॉमन है? वाई और वाई कॉमन है, राइट। तो वाई कॉमन है। बाद में आप ये देखो कि साइन भी कॉमन है, ठीक है। अगर कभी आपके पास माइनस और माइनस दो टर्म्स, दोनों टर्म्स में माइनस आ रहे हैं ना, तो आप माइनस भी साथ में कॉमन लोगे। ओके, मैंने माइनस भी साथ में कॉमन में ले लिया और साथ में y ले लिया, तो माइनस वाई जो है वो मेरी कॉमन चीज है। तो क्या बचा? a। क्योंकि मैंने माइनस तो बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? प्लस a प्लस बी। तो a प्लस बी बाहर आ गए तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस वाई। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए, राइट। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट इज 15pq प्लस 15 + 9q प्लस 25p। अगर आप इस क्वेश्चन को चेक करो तो 15pq और 15 में तो कॉमन फैक्टर है, 15 है। लेकिन 9q और 25p में कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं, जैसे कि 15pq और 9q को इकट्ठा ले लूं और 15 और 25p को इकट्ठा ले लूं, रीअरेंज करें तो क्या आ जाएगा? 15pq प्लस 9q प्लस 15 + 25p। अब अगर हम इसको रीअरेंज करने के बाद देखें तो हमारे पास फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स ये बनती हैं। अगर आप चेक करो तो 15pq और 9q में कॉमन फैक्टर है। कैसे पता चलेगा? 15 और 9 कौन से टेबल में जाते हैं? 3 के टेबल में जाते हैं। और यहाँ पे q और q भी है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे भी 15 और 25 कौन से टेबल में जाते हैं? 5 के टेबल में जाते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका कॉमन फैक्टर निकालते हैं। 15 क्या आता है? 3 × 5 pq। और 9 क्या आएगा? 3 × 3 प्लस ये हमारा अलग है और ये हमारी अलग चीज हो जाएगी। ये हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दूँ, 5 × 3 प्लस 5 × 5p। ये फर्स्ट टर्म थी और ये सेकंड टर्म थी, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉमन है हमारे पास? 3 और क्यू क्यू, 3q कॉमन आ गया तो क्या बचा एंड में? 5p प्लस यहाँ पे क्या बचा था? 3 बचा, प्लस यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? 5, और यहाँ पे भी क्या कॉमन है? 5। तो 5 अगर आप कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? इनसाइड क्या बचा? 5 अगर कॉमन लिया तो इनसाइड क्या बचा? 3 + 5p। ओके, तो 5p और 3 + 5p सेम बात है, क्योंकि एडिशन जो होती है कॉम्यूटेटिव होती है, आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा होगा। तो 5p + 3 कॉमन ले लिया, मतलब इसको मैं 5p + 3 भी लिख सकती हूँ। ओके, 3p + 5 या 5p + 3 सेम बात है। तो 5p + 3 कॉमन लिया तो क्या बचा? 3q + 5 बचा। बस ये आंसर है आपका। ओके, ओके देन लास्ट क्वेश्चन फॉर ग्रुपिंग is z-7 plus 7xy minus xyz। अब दोबारा से ना फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें भी आप अगर रीअरेंज करना चाहो तो इन दोनों को कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है। मतलब इसमें भी मेरा बन रहा है, यहाँ पे भी फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स से बन रही है ना। तो जरूरी नहीं है रीअरेंज करना है। रीअरेंज तभी करना है जब आपके पास कोई कॉमन फैक्टर्स दोनों में ना आ रहे हो, या उस कॉमन फैक्टर से आपका कोई क्वेश्चन बन ना रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम 1 ले लेते हैं।
यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, एक्स वाई, तो मैं एक्स वाई ले लेती हूँ। और क्या बचा, 7 - z। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, मेरे पास यहाँ पे z - 7 है और यहाँ पे क्या है, 7 - z। सब्ट्रैक्शन जो होती है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होती है, तो सेम बात नहीं हुई है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ना जो नेगेटिव जेड है ना उसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। उसको पॉजिटिव करने के लिए मैं इन दोनों में से ना माइनस साइन कॉमन ले लेती हूँ। अगर हम ना माइनस साइन कॉमन लेते हैं ना, बाहर निकालते हैं, तो क्या होता है, अंदर के साइंस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जब कभी भी आप माइनस ब्रैकेट से बाहर निकाल रहे हो, कॉमन ले रहे हो, तो अंदर के साइन भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे -7 क्या बन जाएगा, +7। और +7 क्या बन जाएगा, -7। तो -z क्या बन जाएगा, +z। और +7 क्या बन जाएगा, -7। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, z - 7 कॉमन आ गया। तो इनसाइड क्या बचा, 1 - xy। तो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो अगर हम समराइज करें आज के लेक्चर में, तो हमने क्या क्या पढ़ा। लेट्स स्टार्ट विद फैक्टराइजेशन। की फैक्टराइजेशन क्या होती है, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में निकालो, तो उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। दिस इज द फैक्टराइजेशन, राइट। नेक्स्ट है, अगर फैक्टराइजेशन करनी है तो कैसे कर सकते हो। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन क्या है, कॉमन फैक्टर्स और ग्रुपिंग। हमने आज ये दोनों पढ़े हैं कि कॉमन फैक्टर और ग्रुपिंग से कैसे करते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और यूजिंग गारंटीज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ओके। तो कुछ क्वेश्चंस हमने करे थे, ये फर्स्ट 2 क्वेश्चंस है कॉमन फैक्टर्स के, फैक्टराइज करना। एंड नेक्स्ट था ग्रुपिंग करके, राइट। तो लेट्स रिवाइज दिस ऑल द थिंग्स टुगेदर, okay. Thank you for watching my video. Bye. Take care.